राजपूताना कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो देखो अपना चल रहा था अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। तो अवकल समीकरण की कोटि एवं घात के अपने एग्जाम्पल ले लिए, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मैं आशा करता हूँ कि वो सभी क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे इसकी। आप देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना अवकल समीकरण का समाकलन, अवकल समीकरण का समाकलन अथवा हल अवकल समीकरण की कोटि और घात के पश्चात अपना नेक्स्ट टॉपिक है अवकल समीकरण की का समाकलन अथवा हल। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक अवकल समीकरण का समाकलन अथवा हल, समाकलन अथवा हल उसमें उपस्थित चरों के फलन संबंध से होता है। उसमें उपस्थित चरों के फलन संबंध से होता है। ये आपके पास अवकल समीकरण के समाकलन या अवकल समीकरण को उसका क्या बोलते हैं, हल। एक अवकल समीकरण का समाकलन अथवा हल उसमें उपस्थित चरों के फलन संबंध से होता है। जैसे y = sin x, समीकरण dy by dx = cos x का एक हल है। क्या दे रखा है अपने को, y = sin x, समीकरण dy by dx = cos x का एक सॉल्यूशन है। जैसे देखो अपन क्या करते हैं, dy by dx, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या है, sin x, जो कि क्या है, एक फंक्शन। क्या किया अपन ने, dy by dx sin x, sin x का अपन अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, cos x। तो ये दे रखा है अपने को dy by dx = cos x। अतः क्या हो गया अपने पास y = sin x, समीकरण dy by dx = cos x का एक हल है। इसको हल भी बोलते हैं। जैसे y = cos x,
ये क्या होगा, समीकरण dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, या dy बाई dx प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 का एक हल है। देखो अपने पास y इक्वल टू क्या है, cos x। जब अपन इसका क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में अपन dy बाई dx cos x तो क्या आएगा, माइनस sin x, और इसका पक्षांतरण करके लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस sin x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि y इक्वल टू cos x इक्वेशन dy बाई dx प्लस sin x इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन है। तो ये तो हो गया अपने पास अवकल समीकरण का समाकलन अथवा हल। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद अपन व्यापक हल, विशिष्ट हल और विचित्र हल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट अपने पास व्यापक हल, विशिष्ट हल एवं विचित्र हल। अभी तो अपन ने क्या पढ़ा था, अवकल समीकरण का एक सॉल्यूशन पढ़ा था। इसके अंदर अवकल समीकरण के तीन प्रकार के हल होते हैं। एक होता है व्यापक हल, दूसरा होता है विशिष्ट हल और तीसरा होता है विचित्र हल। देखो व्यापक हल तो क्या होता है, कोई भी अवकल समीकरण हो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इक्वल टू, जैसे कोई भी फंक्शन y इक्वल टू क्या होगा, cf प्लस pi। cf होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और pi क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो अपन जब किसी समीकरण का व्यापक हल निकालेंगे तो उसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी पहले cf निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद pi, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, समीकरण का व्यापक हल। उसके बाद क्या है, विशिष्ट हल। विशिष्ट हल देखो क्या होता है, कोई भी अवकल समीकरण हो उस अवकल समीकरण के व्यापक हल में जो अपने पास अचर होते हैं उनको एक विशिष्ट मान देने पर जो समीकरण का एक हल प्राप्त होता है उसे कहते हैं अपन विशिष्ट हल। और इसी प्रकार क्या है, विचित्र हल। तो देखो किसी समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है। विशिष्ट हल तो क्या होता है, जो अवकल समीकरण में जो स्वेच्छ अचर होते हैं उनको जो विशिष्ट मान देने पर जो हल प्राप्त होता है उसको तो कहते हैं विशिष्ट हल। जबकि विचित्र हल कि किसी भी अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता हो तो उसे क्या बोलते हैं, विचित्र हल। अब देखो अपन बारी बारी से एक एक को डिफरेंट से पढ़ेंगे। क्या होता है विशिष्ट हल, तो फर्स्ट आपके को व्यापक हल जिसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। किसी भी समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल, किसी अवकल समीकरण का
ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या अचरों की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो। व्यापक हल कहलाता है। क्या देखा है, किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो। और अभी से पिछला टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था, अवकल समीकरण की कोटि है घात। तो कोटि निकालना सभी जानते हैं क्या होता है कि कोई भी अवकल समीकरण हो उसमें जो उच्चतम अवकलज की कोटि होती है वही क्या कहलाती है, अवकल समीकरण की कोटि। तो अपने को क्या देखना है कि किसी भी समीकरण को व्यापक हल, तो अवकल समीकरण के हल कितने होते हैं, 3, व्यापक हल, विशिष्ट हल और विचित्र हल। यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, व्यापक हल की, जनरल सॉल्यूशन। तो किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो, व्यापक हल कहलाता है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, एक समीकरण है d2y/dx² प्लस k² y = 0। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो d2y/dx² प्लस k² y = 0। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन d² प्लस k² y = 0। यहां तक एक बार नोट करो। इसके बाद देखो ये पढ़ रहे हैं तो व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। ये इक्वेशन लिख रहे थे पर d² प्लस k² y = 0। अब इस समीकरण का हल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, सहायक समीकरण। तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन पुट d = n, क्या हो जाएगा, n² प्लस k² = 0। n² क्या हो जाएगा, माइनस k², n ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट माइनस k² और n क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस माइनस आएगा k। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन Cn क्या होगी, C1 cos kx प्लस C2 sin, ये क्या आ जाएगा माइनस kx, और ये क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली इसको C1 cos kx माइनस C2 sin kx। जहां C1 है C2 स्वेच्छ अचर, ये दोनों ही क्या देंगे अपने पास स्वेच्छ अचर।
देखो CF इक्वल टू C1 cos kx प्लस C2 sin kx। किसी भी अवकल समीकरण के जब अपन CF निकालते हैं तो उसके लिए अपने पास तीन बिंदु होते हैं। पहले कि जो अपने पास ये मूल है ये क्या हो, वास्तविक है अलग अलग, जब वास्तविक और अलग अलग होंगे तो अपने पास क्या होता है, जैसे M1 M2 M3 और तीनों के आपस में नॉट इक्वल टू है, तो इसका सॉल्यूशन CF क्या होगी, C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3x। जब मूल वास्तविक व समान हो तो CF कैसे निकलती है, जैसे अपन क्या मान लिया M1 इक्वल टू M2 दो मान है, तो C1 प्लस C2 x e की पावर ये दोनों बराबर क्या मान सकते हैं, जैसे m के बराबर e की पावर mx। ये क्या है, नॉट इक्वल, जहां पर C1 C2 C3 C1 और C2 ये क्या है, स्वेच्छ अचर है। नंबर कार्ड जब मूल काल्पनिक हो देन अपने पास CF आ जाएगी e की पावर mx C1 प्लस ये इधर लिखते हैं, ये उतारो पहले, यहां तक उतारो। ये इस क्वेश्चन से अलग है, CF निकालना, CF कैसे निकालते हैं उसका एक अब देखो थर्ड नंबर पे क्या था अपने पास, जब मोल काल्पनिक है अलग अलग, जब मूल काल्पनिक, तो ये थर्ड कंडीशन थी अपने पास। मूल क्या था अपने पास, M1 और M2 की वैल्यू क्या थी अपने पास, प्लस माइनस आयोटा के। और आयोटा क्या होती है, काल्पनिक राशि। तो जब मूल काल्पनिक हो तब अपने पास CF होती है e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x, या क्या लिख सकते हैं C1 प्लस C2 x cos बीटा x प्लस C3 प्लस C4 x sin बीटा x। इस प्रकार के निकालते हैं समीकरणों के मूल जब वास्तविक और अलग अलग हो, जब मूल वास्तविक और समान हो और काल्पनिक और अलग अलग हो, तो किसी भी अवकल समीकरण की CF ऐसे निकाले जाते हैं तीनों सूत्रों से। नोट करो इसको।
अब देखो अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। आपने पास अवकल समीकरण क्या दे रखी थी, d2y dx² प्लस a² y इक्वल टू 0, ये समीकरण थी। और इसको चेंज करके अपन ने इसकी सीएफ क्या निकाली, c1 cos kx माइनस c2 sin kx, यानी जबकि इसका व्यापक हल क्या होगा, y इक्वल टू पर्टिकुलर cf प्लस pi। तो इसका RHS क्या होता है, 0 है, जबकि pi निकालने के लिए इंटीग्रेशन e की पावर p into dx, परंतु यहाँ पर RHS क्या है, पहले से 0 है, तो ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा मान 0। अगर pi तो क्या होगा 0, pi क्या हो जाएगी 0। अतः अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या आएगा, c1 cos kx माइनस c2 sin kx। ये इसका क्या आ गया, सर्कल समीकरण का एक सॉल्यूशन। अब देखो इसमें जहां c1 व c2 स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर का मतलब ये अपने मानिए इसकी जगह अपन a b भी ले सकते हैं, c और d भी ले सकते हैं। तो ये अपन समीकरण का हल निकाले। आप देखो व्यापक हल की डेफिनेशन क्या थी कि किसी भी अवकल समीकरण में या उसका व्यापक हल, उसमें उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखो इस अवकल समीकरण, ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखो स्वेच्छ अचरों की संख्या c1 और c2 केवल क्या है, दो अचर, दो स्वेच्छ अचर, और अपने पास ये इक्वेशन थी d2y dx² प्लस a² y इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो इस अवकल समीकरण की ये परिमेय तथा कोण बीजीय, इसकी कोटि कितनी है 2, और स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है, स्वेच्छ अचरों की संख्या ये भी कितनी है 2। अतः इस समीकरण का पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, ये, क्योंकि बयान करा था जिसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या हो, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर। तो देखो चेक कर सकते हो अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर भी क्या है, c1 और c2 दो, और इनकी कोटि भी क्या है। नोट करो इसको। सेकंड देखो, विशिष्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यह होता है विशिष्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी कि किसी अवकल समीकरण में या अवकल समीकरण का ऐसा हल अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें उपस्थित या अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में, जो उसके व्यापक हल में
स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता हो विशिष्ट हल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल वही अपन इक्वेशन की d2y बाई dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। तो इसका अभी अपन ने व्यापक हल निकाला था, इसका व्यापक हल क्या आया था, यह जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू c1 cos kx प्लस माइनस c2 sin kx, ये इसका व्यापक हल है। तो अभी देखो विशिष्ट हल की क्या डेफिनेशन है कि अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता हो तो विशिष्ट हल कहलाता है। यहाँ पर देखो ये स्वेच्छ अचर है, क्या है स्वेच्छ अचर c1 और c2, इनको विशिष्ट मान दे दें। विशिष्ट मान मतलब अपन क्या लिखते हैं, इफ यदि क्या लिखते हैं c1 इक्वल टू 1 व c2 इक्वल टू 0, तो इनको कोई भी मान दे दे तो समीकरण का हल क्या होगा, तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अपने पास y इक्वल टू c1 इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos kx और c2 इक्वल टू 0 रखेंगे, ये क्या आ जाएगा समीकरण का विशिष्ट हल। तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं कि जो भी इसका जनरल सॉल्यूशन आए उसमें स्वेच्छ अचरों का मान अपन कोई भी विशिष्ट मान दे दें और उससे जो प्राप्त सॉल्यूशन आए वही उस समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। नोट हो गया? इसके बाद लास्ट देखो विचित्र हल, और इसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन इसकी डेफिनेशन देखो, किसी समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता हो उस अवकल समीकरण का विचित्र हल कहलाता है। विचित्र हल कहलाता है कि समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट
सिंगुलर सॉल्यूशन, और इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे बाद में। तब तक के लिए नोट दो।